हेलो मित्रों, फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। हम ला गए हैं दूसरे वीडियो के साथ आपका गणित विवय 2023 परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उसकी सीरीज को लेकर। हमने केवल इस वीडियो में केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही जिक्र किया है जो कि 2023 हेतु महत्वपूर्ण है और इसमें से 101% आने की पूरी तरह संभावना है। इसका सॉल्यूशन अपने आप को बनाना है। जो व्यक्ति इस सॉल्यूशन को बना नहीं पाता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका इसका लिंक डाल दूंगा, उस पर जो है इस सवालों का उत्तर जो है पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर जो है आपको शीघ्र ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं देर न लगाते हुए। क्वेश्चन संख्या 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 देखिएगा का मासा जो है ज्ञात करें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आप जांच कीजिए क्या किसी प्रकृत संख्या के लिए 6n के है ना अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य जो है आप ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हम इसको तेज से इसलिए बता रहे हैं ताकि पूरी तरह सवालों को आपको हम बता सकें, ठीक ना। आप जो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल को लिख सकते हैं और इसका जो है हल कर सकते हैं, ठीक ना। जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए मैंने इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है एक व्हाट्सएप नंबर डाला है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको उस पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक ना। आइए, कह रहा है कि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यांकों तक गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का जो गुणनफल जो है गिवन है क्रम से 0 एंड √5 है, ठीक ना। आपको बनाना है। ठीक बात। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है समीकरण x - y + 1 = 0 एवं ये आपका है एंड 3x + 2y - 12 = 0 का आलेख खींचे। 5 अंक स्तरीय में आता, याद रखेगा क्या है आपका 5 अंक स्तरीय है, ठीक ना, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन यानी कि लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है इसे, ठीक ना। विलोपन क्या कहते हैं? लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, याद रखेगा लुप्तीकरण। के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल हो गए, देखे ना। अनंत हल होंगे तो 3x + 5y = 0 एवं kx + 15 भी 0 सभी लोग जानते हैं। अनंत हल होने के साथ जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। इस पर आप जो है abc का मान भर के हल कर लीजिए 2 को, ठीक ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 से a तथा एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणित संख्याएं जो है ज्ञात करें, ठीक है ना। संख्या क्या करें आप ज्ञात करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी भिन्न के अंशतः हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो यदि अंशतः हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो अभिन्न ज्ञात करें। मित्रों ये 5 अंक स्तरीय आता है, याद रखेगा, ठीक ना। आपको कितना आता है? 5 अंक स्तरीय, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिएगा, हल ज्ञात करें। 5 पावर x + 1 जोड़ 5 पावर 2 - x = 5 के पावर 3 जोड़ 1, इसे आप सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 है द्विघात समीकरण 3x² - 4 √3 + 4/0 के मूल जो है द्विघात बहुपद द्विघात सूत्र की सहायता से ज्ञात करें, ठीक ना। द्विघात सूत्र की सहायता से ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 468 मीटर स्क्वायर है एंड उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो उनके दोनों वर्गों की भुजाएं जो है क्या करें? ज्ञात करें। 5 अंक स्तरीय में पूछा जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है AP 3 8 13 8 कौन सा पद जो है 78 है। बहुत हल्का सवाल है, कौन सा पद 78 है। तो मान ले nवां पद 78 है, ठीक ना। आपका TN पर जो है सूत्र लगा देना है। TN = a + n - 1 × d पर जो है आप क्या कर रहे हैं? लगा देना है, ठीक ना, याद रखेगा। ये 15 बनाने के लिए आपको याद रखेगा मान लेना है कि दोनों वर्गों की भुजाएं, एक वर्ग भुजा x और दूसरे क्या है y है, तब मान क्या बनाएगा तो बन जाएगा।
ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 7 से विभाज्य? तो आपको एपी पे बनाना है, याद रखिएगा। 3 अंकों वाली बात कर रहा है, 7 से विभाज्य कर रहा है, तो देखिएगा 3 अंक वाला जाइए, जैसे 100 3 अंक वाली संख्या हो तो उसे 101 100 इस प्रकार 7 के पढ़ा में जो आएगा एपी वहाँ से शुरू होगा, ठीक ना। और 9 से 99 के पहले तक जो 7 के पढ़ा में आता होगा वहाँ से, तो माना कि एनवा जो है 3 अंक वाली कितनी संख्या, तो एन संख्याएँ हैं, तो उस पर टी एन पर मान के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18, 6 36 का योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका एसन सूत्र बनाना है, याद रखिएगा। एसन बराबर जो आप पढ़े n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र पर आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से है ना 20 रुपया अधिक हो, 20 रुपया जो है कम हो, 20 रुपया कम हो, ठीक ना। 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। 5 अंक स्तरीय है, याद रखेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। 5 अंक स्तरीय आपका थेल्स प्रमेय से क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं, याद रखेगा। क्या कहते हैं इसको? थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक ना। इससे ही थेल्स प्रमेय कहा जाता है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्ध करें किसी समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करता है। 5 अंक स्तर में पूछा जाएगा, थेल्स प्रमेय पर बनाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। 5 अंक पूछा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23, त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर 1 यदि ईएफ इक्वल टू 15.4 सेमी तो बीसी जो है ज्ञात करें। और क्वेश्चन में 24 आपका है, थेल्स प्रमेय पर आधारित है, इसको बनाना है, ठीक ना। आपको बहुत आसान चीज़ है, ठीक ना। डीई जो है आपका दिया गया है, डीई समांतर है बीसी के। देन थेल्स प्रमेय से आपका वैल्यू याद रखेगा, यानी कि थेल्स प्रमेय लगाना है आपका यहाँ AD/DB इक्वल टू है ना AE/EC। इस सूत्र पर आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक ना, याद रखेगा, ठीक ना। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें BC इक्वल टू AC तथा कोण C 90 डिग्री, तो सिद्ध करें कि AB² व 2AC²। कई बार सिद्ध कराया गया है, सिद्ध कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, A-5 7 और B-1 3 के बीच की दूरी जो है ज्ञात करें। तो आपका दूरी सूत्र से निकालना है आपको, जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको किस प्रकार बनाना। दूरी सूत्र आपका सभी लोग जानते हैं, A से B की दूरी अंडर रूट है ना x1 - x2 का स्क्वायर यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है ना। बात समझिएगा, जोड़ y1 - y2 का स्क्वायर पे आपको क्या करना है, फिट कर लेना है, ठीक है ना, याद रखेगा। इसमें 2 बिंदुओं P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 सिखाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y का मान जो है ज्ञात करें, ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहा है आपका 28 नंबर, 7, -2 5 1 और 3 के बिंदु संरेख है, तो के का वैल्यू जो है आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना, के का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट का रहा है 29 नंबर, यदि 2 θ = 90 तो tan θ का मान निकाले, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, cos A / 1 + sin A जोड़ 1 + sin A / cos A इक्वल टू 2 sec A साबित करें। 5 अंक में आपका पूछा जाएगा। देखिएगा 2 अंक का सवाल है, 1 - sin θ / 1 + sin θ बराबर sec θ - tan θ प्रूफ साबित करें। क्वेश्चन नंबर 32, cosec θ - sin θ sec θ - cos θ बराबर 1/10 + cot θ, यह आपको 5 अंक में पूछा जाएगा। यदि tan 2A बराबर cot A - 18, जहाँ 2A नील कोण है तो A का मान ज्ञात करें, आप 2 अंक में पूछा जाएगा, ठीक ना, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ पढ़ते हैं। एक मीनार की जड़ से किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी की जड़ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। 5 अंक पूछा जाएगा, याद रखें, हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 35, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती है। 2 अंक में पूछा जाएगा, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 7 सेमी लंबे एक रेखाखंड AB को बिंदु P पर इस प्रकार बाह्यतः विभाजित करें कि AB/BP = 5:7 हो, 5:7 हो, ठीक ना। 5 अंक में पूछा जाएगा, रचना है आपका, याद रखें। एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिससे BC 6 सेंटीमीटर, AB 4.5 सेंटीमीटर एवं कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो, तो ABC के अंतःवृत्त की रचना करें। 5 अंक पूछा जाएगा, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका कोण θ 60 डिग्री हो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला काट लिया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो
ठीक ना। गोलक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर। वस्तु क्या करना है आपको? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल आपका जो है अब दिया गया है 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 80 और इसका बारंबारता जो है गिवन है 2, 3, 7, 6, 6, 6, ठीक ना। तो इसका जो है आपको मीन ज्ञात करने की, माध्य ज्ञात करना। सभी लोग जानते हैं माध्य का सूत्र आपका क्या होता है, ठीक ना। याद रखेगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इस पर जो है आपका माध्य निकाल लेना, ठीक ना। ए इक्वल टू यानी कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, इस पर आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, ठीक ना। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, याद रखेगा। अब बटा 2, इस पर जो है वर्ग चिन्ह आप निकाल के तब बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो इस हारने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सभी लोग जानते हैं जीतने की प्रायिकता जोड़ हारने की प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है, याद रखेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 42 के तो एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे हैं और शेष नीले। यदि इस जार से अदृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 5 अंक पे पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसमें से एक मान लीजिए, माना कि हरा कंचे की संख्या x है तो इसलिए नीले होने का 24 माइनस x और इस प्रायिकता निकाल लेना, ठीक ना। इसको बनाइए आप। सॉल्यूशन के लिए आप जो है हमें चैट कर सकते हैं, हम इसको आपको प्रोवाइड करा देंगे सॉल्यूशन जो नहीं बनता, ठीक ना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जीव विज्ञान के आंकड़े, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। भौतिकी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए।